बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नेक्सस। आज हम डिस्कस करेंगे फेब के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कान्या वजह को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फर्स्ट फेब को क्या हुआ था? वर्ल्ड हिजाब डे ऑब्जर्व होता है, सेलिब्रेट किया जाता है। वॉज ऑब्जर्व ग्लोबली टू प्रमोट रिलीजियस टॉलरेंस एंड अवेयरनेस। वर्ल्ड हिजाब डे फर्स्ट फेब को मनाया जाता है। दिस इज़ अ यूनिक एमसीक्यूज और ये पूछा जा सकता है। सेकंड फेब को क्या हुआ है? वर्ल्ड वेटलैंड डे वॉज सेलिब्रेटेड विथ अ फोकस ऑन वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक है। थर्ड ऑफ फेब यूके पीएम केयर स्टारमर met with Chinese President Xi Jinping in Beijing to discuss trade। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन जो है चाइनीज़ पीएम के साथ, प्रेसिडेंट के साथ मिला है बीजिंग में ट्रेड डिस्कस करने के लिए थर्ड फेब को। तो आपको नाम आना चाहिए यूके के पीएम केयर स्टारमर। नेक्स्ट है फोर्थ ऑफ फेब द 2026 विंटर ओलंपिक ऑफिशियली ओपनड इन मिलान एंड कोर्टिना डी एम्पेजो इटली। तो 2026 के विंटर ओलंपिक जो है वो ऑफिशियली ओपन हुए 4 फेब 2026 को। फिफ्थ फेब कीनिया होस्टेड द इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशन 2026 इन नायरोबी फॉर रीजनल ट्रेड। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन से मुल्क ने होस्ट किया इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशन 2026 की नायरोबी में? तो दैट्स कीनिया। सिक्स्थ ऑफ फेब न्यूजीलैंड। बाय द वे न्यूजीलैंड के बारे में एमओडी में सवाल पूछा गया था, वो कौन सी कंट्री है जिसके 2 नेशनल एंथम्स हैं? तो न्यूजीलैंड इज़ द कंट्री जिसके 2 नेशनल एंथम हैं। और अब हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। न्यूजीलैंड सेलिब्रेटेड वेटिंग डे मार्क द 186th एनिवर्सरी ऑफ इट्स फाउंडिंग ट्रीटी। ठीक है। 7th of Feb, the United Nations reported that January to February 2026 were the hottest month on record globally। तो जनवरी और फरवरी 2026 जो है वो हॉटेस्ट मंथ थे, ग्लोबली रिकॉर्ड किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन पॉइंट नंबर 8 that says on 8th of Feb, Super Bowl LX was held in San Francisco, setting a new global viewership record। तो सुपर बाउल LX जो है वो हेल्ड हुआ है कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। और उसने क्या सेट किया? न्यू ग्लोबल व्यूअरशिप रिकॉर्ड। न्यू ग्लोबल व्यूअरशिप रिकॉर्ड सेट कर दिया है। फिर हमारे पास 9 फेब को क्या हुआ है? द एशिया पैसिफिक इंसेंटिव्स एंड मीटिंग इवेंट AIME। इसका पूछा भी जा सकता है कि AIME किसका एक्रोनिम है? तो आपको आना चाहिए, जो SPSC के स्टूडेंट हैं उनको तो करंट अफेयर के लिए ये चीज़ आनी चाहिए कि द एशिया पैसिफिक इंसेंटिव एंड मीटिंग इवेंट कहा जाता है AIM को। ओपन हुआ है मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में। मेलबर्न कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। फिर 10th ऑफ फेब द हेलेंस्की इंटरनेशनल बोट शो 2026 showcase the latest in green marine technology। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस वॉज ऑब्जर्व बाय यूनेस्को ऑन 11th ऑफ फेब। 12 फेब इंडिया एंड मलेशिया साइंड अ लैंडमार्क ट्रीटी फॉर क्रॉस बॉर्डर UPI QR पेमेंट। इंडिया और मलेशिया ने साइन किया एक लैंडमार्क एग्रीमेंट UPI पेमेंट के लिए। 13th of Feb, World Radio Day was celebrated under the theme of A Century of Informing and Entertaining। तो वर्ल्ड रेडियो डे का क्या थीम है ये पूछा जा सकता है कि A Century of Informing and Entertaining। 14th of Feb, Prime Minister Mia Morales party won a historic third term in the Barbados जनरल इलेक्शन। तो प्राइम मिनिस्टर मिया मोटले की जो पार्टी है उसने हिस्टोरिक तीसरी टर्म जो है ना वो बारबाडोस में जनरल इलेक्शन की जीत ली है। 15th of Feb, the UN reported that over 25,500 Palestinians had been killed in the ongoing Gaza conflict। तो UN के मुताबिक 15 फेब 2026 तक 25,500 फ़लस्तीन जो है ना वो मारे जा चुके हैं गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट की वजह से।
नेक्स्ट है हमारे पास 16 और 16 फेब को द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP सिक्योर्ड अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन द नेशंस इलेक्शन। तो जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है उसने सिक्योर किया लैंडस्लाइड विक्ट्री इन द नेशनल इलेक्शंस। ऑन 17 Feb कोसोवो सेलिब्रेटेड इट्स 18th इंडिपेंडेंस डे। कोसोवो ने अपना 18th इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया है मेजर डिप्लोमेटिक सेरेमनीज के साथ। फिर है हमारे पास 18 Feb द गाम्बिया सेलिब्रेटेड इट्स 61st इंडिपेंडेंट डे एनिवर्सरी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कि गाम्बिया ने सेलिब्रेट की अपनी 61वीं इंडिपेंडेंस डे एनिवर्सरी। नेक्स्ट है हमारे पास 19 Feb द इंडियन AI इम्पैक्ट समिट commenced in New Delhi to shape global AI policy. This is also important कि इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है, टू शेप ग्लोबल AI पॉलिसी। फिर हमारे पास 20 Feb को क्या हुआ, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस फोकस ऑन ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड इन डेवलपिंग नेशंस। 21 Feb इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे वॉज ऑब्जर्व टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड लिंग्विस्टिक हेरिटेज। तो 21 Feb को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया गया है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके हम इंडेंजर्ड लिंग्विस्टिक हेरिटेज को। दिस वाज द थीम। Feb 2022 22 Feb को क्या हुआ है, सेंट लूका सेलिब्रेटेड इट्स 47th इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। Feb 23 जापान सेलिब्रेटेड द एम्परर्स बर्थडे with traditional festivities. नेक्स्ट है हमारे पास 24 Feb एस्टोनिया मार्क इट्स इंडिपेंडेंस डे। एस्टोनिया मार्क इट्स इंडिपेंडेंस डे एनिवर्सरी ऑफ द रिपब्लिक। 25 Feb कुवैत सेलिब्रेटेड 76th नेशनल डे एनिवर्सरी। 26 Feb द सैनकाल्प अफ्रीका समिट। दिस इज इम्पॉर्टेंट। द सैनकाल्प अफ्रीका समिट कब हुआ है, 26 Feb को ऑन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ओपन इन नायरोबी कीनिया। 27 Feb द डोमिनिकन रिपब्लिक सेलिब्रेटेड इट्स 182 इंडिपेंडेंस डे। 27 Feb क्लाइमेट चेंज वॉज रिपोर्टेड एज अ मेजर थ्रेट टू ग्लोबल कॉफ़ी प्रोडक्शन इन जिम्बाब्वे। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो पोज कर रहा है सीरियस थ्रेट किसको, कॉफ़ी प्रोडक्शन को। कहाँ पे, जिम्बाब्वे को। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। एंड 28 Feb को क्या हुआ है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जॉइंट US एंड इसराइली स्ट्राइक वर लॉन्च अगेंस्ट ईरानियन टारगेट। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। 28 Feb 2026 को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है वो लॉन्च हुआ। US और इसराइल ने इकट्ठे अटैक किया ईरान पे। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर है, जब उन्होंने ये स्ट्राइक जॉइंटली लॉन्च की तो उसी दिन ही यानी 28 Feb को ईरानियन सुप्रीम लीडर अली ख़ुमैनी वॉज रिपोर्टेडली किल्ड इन द इनिशियल स्ट्राइक ऑन तेहरान। तो ईरान के सुप्रीम लीडर जो है ना वो मारे जाते हैं 28 Feb 2026 को। Feb 28 को एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होती है और दैट इज़ ईरान लॉन्च रिटेलिएटरी मिसाइल स्ट्राइक अगेंस्ट US बेसिस एंड एलाइज इन द पर्शियन गल्फ। तो ईरान ने जो है US बेसिस पे और जो उसके एलाइज हैं पर्शियन गल्फ में उनके ऊपर रिटेलिएटरी अटैक करता है मिसाइल्स के साथ। फिर 28 Feb को एक और इम्पोर्टेंट है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सारे 28 Feb की डिस्कस करेंगे। The UN Security Council called an emergency session to address the US-Iran escalation. फिर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस सर्ज कितने, 15% फॉलोइंग द मिलिट्री एस्केलेशन इन द मिडल ईस्ट। जैसे मिलिट्री एस्केलेशन हुई मिडल ईस्ट में तो ये प्राइस कितनी बढ़ गई, 15%। किसकी, ऑयल प्राइसेस। 16-year-old राहुल जॉन आजू द AI kid of India was named a global tech prodigy by UN। तो आपको ये नाम आना चाहिए कि राहुल जॉन आजू को AI किड ऑफ इंडिया का खिताब मिला है और ये कब मिला है, 28 Feb को, नेम्ड एज ग्लोबल टेक प्रोडिजी बाय UN और इसको नेम दिया गया एज
ग्लोबल टेक ट्रेजेडी इन बाय यूएन। फिर है Civic US reported a sharp rise in the criminalization of dissent in the Philippines। तो Civic US जो है उसने रिपोर्ट किया है एक शार्प राइज यानी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है किसमें, क्रिमिनलाइजेशन में ऑफ डिसेंट इन द फिलीपींस। फिर है द IMF वार्न्ड दैट फाइनेंसिंग डिमांड कुड राइज $50 बिलियन ड्यू टू मिडल ईस्ट स्पिलओवर्स। तो IMF ने कहा है कि उसकी फाइनेंसिंग डिमांड जो है वो $50 बिलियन तक बढ़ सकती है क्योंकि मिडल ईस्ट जो वॉर हो रही है उसका जो स्पिल ओवर होगा उसकी वजह से। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ एंड दैट इज सेगल्स मैसन देस तालिब्स launched a campaign against the abuse of street children। The US national death reached a new record high due to increased military spending। तो जो रिसेंट जो वॉर चल रही है तो उसकी वजह से जो है ना मिलिट्री जो है स्पेंडिंग बढ़ गई US की, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा जो है डेथ लेना पड़ा और एक रिकॉर्ड बन गया, रिकॉर्ड हाई, न्यू रिकॉर्ड हाई डेथ हो गया है US पे। द यूरोपियन यूनियन अनाउंस्ड न्यू ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट मेडिटेरेनियन वाटर। तो यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया ब्लू इकोनॉमी ताकि जो है क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें मेडिटेरेनियन वाटर्स को। साउथ कोरिया एंड जापान, साउथ कोरिया और जापान ने साइन किए अ हिस्टोरिक इंटेलिजेंस शेयरिंग पैक्ट रिगार्डिंग रीजनल सिक्योरिटी। तो कब साइन किए, 28 फेब 2026 को जो है साउथ कोरिया और जापान ने साइन किए एक हिस्टोरिक इंटेलिजेंस शेयरिंग पैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 41 पॉइंट नंबर 41। 28 फेब को अफ्रीकन यूनियन समिट इन एडिस अबाबा फोकस्ड ऑन फूड सिक्योरिटी एंड सेल्फ रिलायंस। दिस इज़ इम्पोर्टेंट के पूछा जा सकता है कि समिट ऑन फूड सिक्योरिटी एंड रिलायंस वाज किसने किया है कंडक्ट, तो ये अफ्रीकन यूनियन ने किया है। और कब किया है, 28 फेब 2026 को। ग्लोबल सेमीकंडक्टर शॉर्टेज वर रिपोर्टेड टू हैव ईज्ड सिग्निफिकेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर। ब्राज़ील अनाउंस्ड अ न्यू रिफॉरेस्टेशन प्लान फॉर द अमेजोन कवरिंग 10 मिलियन एकर्स। तो ब्राज़ील ने 28 फेब को एक नया रिफॉरेस्टेशन प्लान अनाउंस किया है जो कवर करेगा 10 मिलियन एकर्स को। तुर्की ऑफिशियली इनॉग्रेटेड इट्स सेकंड न्यूक्लियर पावर प्लांट इन सिनोप। तो तुर्की ने ऑफिशियली इनॉग्रेट कर दिया अपना सेकंड न्यूक्लियर पावर प्लांट, कहाँ पे, सिनोप में। 28 फेब को क्या हुआ है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड अ न्यू स्ट्रेटजी टू एलिमिनेट सर्विकल कैंसर बाय 2040। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है एक न्यू स्ट्रेटजी जिससे वो 2040 तक जो है सर्विकल कैंसर को ख़त्म कर देंगे। अर्जेंटीना एंड चिले सेटल अ लॉन्ग स्टैंडिंग मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट इन द बीगल चैनल। तो 28 फेब को अर्जेंटीना और चिले ने अपना लॉन्ग स्टैंडिंग मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट जो है उसको सॉर्ट आउट कर दिया है। Canada implemented a new digital nomad visa to attract global tech talent। तो ये पूछा जा सकता है कि डिजिटल नॉर्मैड वीज़ा किसने इम्प्लीमेंट किया है, कनाडा ने। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि कनाडा ने इम्प्लीमेंट किया है कौन सा वीज़ा, डिजिटल नॉर्मैड वीज़ा, ई नॉर्मैड वीज़ा, इस तरह ऑप्शंस दे देगा बट आपको याद होना चाहिए ये। नेक्स्ट चलते हैं एंड नेक्स्ट इज़ 48 पॉइंट नंबर 48। ऑस्ट्रेलिया पास द राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ नेशन वाइड। ऑस्ट्रेलिया ने पास किया राइट टू डिस्कनेक्ट। पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ने कौन सा लॉ पास किया है, राइट टू डिस्कनेक्ट, राइट टू कनेक्ट, राइट टू ग्रीन एनर्जी, इस तरह कुछ ऑप्शन दे देंगे तो राइट टू डिस्कनेक्ट इज़ राइट आंसर। The G7 finance ministers met in Rome to discuss the impact of AI on global labor market। G7 फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है क्या किया है, मिले हैं कहाँ पे, रोम में, ताकि डिस्कस कर सकें
इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन ग्लोबल लेबर मार्केट, तो ओवरऑल जो लेबर मार्केट है उस पर एआई का क्या इम्पैक्ट होगा। फिर है सऊदीज़ NEOM project announced the completion of its first major luxury island resort। 28 फेब को ही जो है नियोम प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट मेजर लग्जरी आइलैंड रिजॉर्ट था वो तैयार हो गया है। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।